Hi guys, welcome to All Banking with @G. So guys, today I will be sharing my English strategy for prelims exam. Okay, मैंने prelims क्लियर करने के लिए क्या क्या किया था वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी इंग्लिश के लिए। मेरे को ये कुछ अपने मार्क्स के स्क्रीनशॉट्स मिले थे जिनको मैंने अटैच कर दिया। ये जस्ट कुछ ही हैं, मुझे सारे नहीं मिले थे तो मैंने उनको अटैच कर दिया। आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुझे कभी 30 भी मिला है इंग्लिश में, कभी मुझे 27 प्लस भी मिला है, 22 23 इतने मुझे मिल पा रहे थे। ये आप देख सकते हैं 30। ये पीओ में पिछले साल के पीओ में IBPS पीओ में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इतना मिला था। फिर ये RBI असिस्टेंट का है, इसमें 30 मिला था, 30 में 30। उसका पेपर कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आता है। ये इस साल के IBPS PO में 27.75 आउट ऑफ 30। LIC डबल AO में इसमें इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है बट स्टिल यू हैव टू स्कोर। आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना कि हम इंग्लिश को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ग्रामर एंड सेकेंड इज रीडिंग पोर्शन। ओके, बट अल्टीमेटली ना ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आप इंग्लिश में तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। एरर डिटेक्शन के लिए आपको ग्रामर्स के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर एरर अभी रीडिंग जैसे RC आ जाता है, पैराजम्बलिंग में आपको ये दोनों आने चाहिए। कुछ ग्रामर से इंटरकनेक्शन कर पाएंगे आप, और कुछ जब आप रीडिंग करेंगे तभी आपको पता होगा कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरीज, इन सब के लिए ये दोनों साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपली बताती हूँ मैं ग्रामर के लिए क्या करती थी। ग्रामर के लिए बेसिकली मैंने 2 काम बहुत थरली किया था। फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो निमिषा मैम का यूट्यूब में है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स मैंने अच्छे से काफ़ी बार रिवाइज किए थे तो मुझे याद हो गए थे, ठीक है। एग्रीमेंट के सारे रूल्स फर्स्ट ये किया था, एंड सेकेंड जो मैंने किया था वो था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये भी निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल से देख लिया था, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। इनको ना मैंने एक नोटबुक में लिख लिया था अपने तरह से, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लिए थे इनके। और इनको ना मैं बार बार रिवाइज करती थी, मतलब हर रोज़ जब मैं प्रीलिम्स का इंग्लिश पढ़ती थी तो फर्स्ट 30 मिनट्स मैं इन दोनों को कंबाइन करके रिवाइज करती थी जितना हो पाता था। मान लो एक दिन में शायद सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट डे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो गया और 120 रूल ऑफ ग्रामर्स का सिर्फ 10 रूल हो पाया, तो मैं उन 10 रूल को रिवाइज करती थी 30 मिनट्स। ऐसा करते करते हर रोज़ सोचो आप एक काम को हर रोज़ फॉर 6 मंथ्स करोगे। ऐसा हो सकता है क्या कि आप लोगों को ये सब याद ना हो? विथ एग्जाम्पल्स, इनमें से तो कुछ ऐसे होंगे जो आपने शायद पढ़ा होगा। तो ग्रामर के लिए मैं ये बेसिकली मैंने ये किया था। बट हाँ, जब भी मैं एरर डिटेक्शन करती थी या कुछ भी करती थी और साथ में मुझे कोई नया रूल मिलता था तो मैं इसको बार बार पढ़ती थी, जो शायद इनमें कवर नहीं हुआ होगा। ऐसे बहुत ही कम रूल्स होते हैं जो इन सब में कवर नहीं होते। बट चलो मान लिया अगर एरर डिटेक्शन के टाइम पे या कभी भी मैंने मॉक टेस्ट दिया, मिनी मॉक दिया, मुझे कोई ऐसा मिल भी गया ना एरर, कोई ऐसा रूल मिल गया ग्रामर का जो मुझे नहीं पता था, तो मैं उनको पढ़ती थी बार बार। उसके बाद उसको याद रखने की कोशिश करती थी। कोई भी नया रूल मिला तो उनको याद रखने की कोशिश करो। और उसको ना जब भी आप रीड करते हो, अब आते हैं रीडिंग पे। जब भी आप रीड करते हो ना तो उन रूल्स को अप्लाई थोड़ा पॉज करके आराम से रीड करो। और जब आप रीड करते हो तो देखो कि ये सारे रूल्स वहाँ पे कहाँ पे अप्लाई होते हैं, तब आपको अच्छे से याद होगा। जब आप इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करोगे ना तब आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। अच्छा, रीडिंग के लिए ना मेरी क्या थी, मेरी हॉबी रीडिंग है, तो मैं काफ़ी नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेती थी। आप कुछ भी स्टोरी बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सिंपल सिंपल स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देखो जो इंग्लिश में होते हैं, न्यूज़ सुनो इंग्लिश में, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ शॉर्ट क्लिप्स आते हैं आजकल यूट्यूब में जिनको न्यूज़ को इंग्लिश में कवर किया जाता है। उसके बाद अच्छा, अभी ना न्यूज़पेपर पे आते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना क्या ज़रूरी है? काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको मेंस तक जाना है, पीओ के इंटरव्यू में जाना है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको करंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आप इसको इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करो। देखो, एक सिंपल सा एक एडिटोरियल
पिक करो। अभी उसको ना एक ही एडिटोरियल उसको समझो, एक बार में समझ नहीं आता, ओके कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो। आप साथ में फ़ोन रखो या लैपटॉप से करो, और जो भी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा उस लाइन का, वो पूरा लाइन जाके बस कॉपी पेस्ट कर दो अपने सर्च बार में, या फिर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको सर्च बार में जाके कॉपी पेस्ट कर दो। 2-3 बार उस न्यूज़ को पढ़ो, काफ़ी बार उस न्यूज़ को पढ़ के समझने की कोशिश करो। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स दो। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत स्पीड में करना है, शायद इतना टफ लेवल का इंग्लिश आएगा भी नहीं प्रीलिम्स में, बट स्टिल वो न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू कीप, बस एक कोई एडिटोरियल का कुछ एक टॉपिक पढ़ लो, पर उसको बार बार पढ़ो और उसको कम से कम 90% समझने का ट्राई करो। अभी आई नो एडिटोरियल में से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो समझ नहीं आता, वो धीरे धीरे बैंकिंग अवेयरनेस से क्लियर हो जाएगा, बट जितना समझ आता है उसको 90% 80% समझने की कोशिश करो, और खुद से समझने की कोशिश करना, खुद से फर्स्ट रीडिंग खुद से करना, 3 to 4 टाइम्स रीड करना और उसको समझने की कोशिश करना। अच्छा, अ, अभी जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको इंग्लिश में क्या है ना, काफ़ी मिनी मॉक्स देने पड़ेंगे। मेरा जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी, मेरा शेड्यूल क्या होता था, सबसे पहले मैंने 30 मिनट्स इन रूल्स को रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं ना यूट्यूब खोल लेती थी। यूट्यूब में किसी का भी एरर डिटेक्शन का क्लास चला लेती थी, कोई भी टीचर, इट डजेंट मैटर, कंटेंट तो सेम ही होगा ना। निमिषा मैम हो सकती है, तरुण सर हो सकते हैं, और भी जो भी टीचर्स मुझे मिल जाते थे, जिस भी प्लेटफॉर्म से एरर डिटेक्शन का क्लास करवा रहे होते थे, मैं उनका वो क्वेश्चन देते थे, उसको पॉज करती थी और उसको खुद सॉल्व करती थी। अगर गलत हुआ तो मैं सुनती थी कि क्या रीज़न है उनका, उसको याद करने की कोशिश करती थी, जिससे मैं याद रखूँ। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत रट सकती है, नहीं। तो इसलिए मैं बस उसको याद रखने की कोशिश करती थी, ऐसा नहीं कि उसको लिख लिया। अगर वो रूल बार-बार आ रहा है, तो मैं उसको याद करती थी, अगर वो रूल बस एक बार आया, उसके बाद और नहीं आया, तो मैं उसको याद नहीं करती थी। जब भी मैंने कोई मिनी मॉक दिया या मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें जो भी एरर डिटेक्शन में मैंने गलती की, उसको मैं याद करने की कोशिश करती थी। अच्छा, तो ये हो गया मेरा सेकंड काम। पहले ग्रामर रिवाइज कर लिया, सेकंड काम था यूट्यूब से एरर डिटेक्शन की क्लासेस कर ली, जिसकी मिली उसकी। उसके बाद थर्ड जो मैं काम करती थी, मैं कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लेती थी, जैसे प्रैक्टिस मॉक में आपको मिल जाता है। प्रैक्टिस मॉक में अगर आप इंग्लिश के मिनी मॉक्स में जाओगे, इंग्लिश मॉक्स में जाओगे, तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, जैसे क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, उसके बाद पैरा जंबल, आरसी। मैं डेली बेसिस पे मिनिमम एक पैसेज ऑफ एरर डिटेक्शन, पैराजंबल और आरसी, इनको मैं प्रैक्टिस करती ही थी। उसके बाद इन एडिशन टू दैट कभी क्लोज टेस्ट कर लिया, कभी वोकैबुलरी कर दिया, कभी फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। इन सबको फ्री में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप बस लिखो क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स, फॉर बैंक एग्जाम्स प्रीलिम्स, बस इतना लिखो। उसको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना, और जब जो गलतियां करे उसको अच्छे से एनालाइज करना। और ना, इट डजेंट मैटर, आपको शायद अपने, जब आप 1 महीने बाद फिर से सेम टेस्ट खोलोगे, तो शायद आपको याद नहीं रहेगा। आप एक और बार सेम टेस्ट को दे सकते हो, जो आपने एक बार दिया उसको आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। तो ये मेरा थर्ड काम होता था। उसके बाद मैं इंग्लिश स्टॉप कर देती थी। यहाँ तक में मेरा फर्स्ट फेज ऑफ इंग्लिश स्टॉप हो गया। उसके बाद जब मैंने मॉक दिया, तो फिर से मैं एनालाइज करती थी अपना इंग्लिश का पेपर। अच्छा, अब मैं क्या करती थी, रात को जब मेरा करंट अफेयर्स पढ़ना हो जाता था, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 30 मिनट्स एडिटोरियल। उसको मैं एक टॉपिक, अगर मेरे को एक ही टॉपिक पढ़ना है, पर स्टार्टिंग में एक से ज़्यादा नहीं हो पाता है, अगर एक ही टॉपिक पढ़ना है तो उसको अच्छे से समझती थी। ज़रूरत पड़ा तो 3 बार एक टॉपिक को पढ़ती थी। एंड तक जाते जाते थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग ही जाता है। अगर आप एक टॉपिक को 3 बार पढ़ते हो, आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक है, आपको 75% 60% से ज़्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी रात को अगर नींद आने के पहले थोड़ा फ़ोन लेते थे, तो मैं उसमें क्या करती थी ना, मैं उस टाइम में कोई बुक पढ़ लेती थी, कोई स्टोरी बुक, सिंपल सी कोई स्टोरी बुक, कोई बहुत साइंटिफिक नॉवल, या फिर कोई बहुत व्हाट टू से, मोरल वाली नॉवल नहीं, पर बहुत ही सिंपल सी कोई नॉवल, कोई स्टोरी बुक पढ़ ली। ज़रूरत है तो बच्चों वाली पढ़ लो, वो 8th 9th वाली जो हमारी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स होती थी ना, वो सब पढ़ लो। कुछ भी एक स्टोरी बुक पढ़ लो, जब भी आप फ्री हो कुछ एक स्टोरी बुक पढ़ लो बस। इतना मैं इंग्लिश के लिए करती थी, एंड ट्रस्ट मी, इतना सफिशिएंट है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप हर रूल को याद नहीं कर सकते। आपको क्या होगा ना, आप पढ़ोगे, सेंटेंस को पढ़ोगे और आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलती है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा ना कि कभी कभी वो कि मैक्सिमम टाइम वो काम कर जाता है। आपको रूल समझ आ जाएंगे।
आप जितना रीड करोगे, जितना बोलोगे, जितना सुनोगे इंग्लिश, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ये मेन मंत्र है। आपको बहुत ज़्यादा सुनना बोलना पड़ेगा। अच्छा, और ग्रामर के लिए मैंने बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ही किया था। बट अगर ज़रूरत पड़ता था ना, जैसे अगर कभी मुझे टेंस में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो मैं एक चैप्टर यूट्यूब में फ्री में टेंस में किसी भी टीचर का उठा के देख लेती थी समझने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि इसके सारे रूल्स मैंने मगअप किए हुए हैं या कुछ। वर्ब का भी सेम, अगर मुझे लगा वर्ब नाउन कुछ भी, अगर मुझे टॉपिक लगे कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, या फिर इसमें मैं बहुत ज़्यादा गलती कर रही हूँ, हैव हैड में गलती कर रही हूँ, इन सब सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ों में गलती कर रही हूँ, कहाँ कहाँ पे प्लूरल होगा, कहाँ पे सिंगुलर होगा, उसमें गलती कर रही हूँ, तो मैं एक बार रूल्स जाके पढ़ लेती थी। बट उतना मैंने इसको याद नहीं रखा है। मैंने मेन जो किया था वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और साथ में अगर मैं कुछ गलती करती थी मॉक में, मिनी मॉक में, या कहीं पे भी, तो उसको मैं देख लेती थी, उसको अच्छे से समझती थी विद एग्जाम्पल कि कहाँ पे गलती हुई और ये रूल क्या है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली इंग्लिश का फर्स्ट पोर्शन बोल दिया कि मैं क्या करती थी फॉर प्रीलिम्स। आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Friends, if you liked the video, please like, share and subscribe to All Banking with @G. Have a nice day.